ने। अच्छा, इन्होंने बोला, लामा साहब ने, सुनो सुनो सर, किटबेट नहीं, हाँ, इन्होंने बोला कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाबा साहब इस्तेमाल करने का मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा लामा साहब बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला। वो तो हमारे लिए पुलिस हमारा कैंडिडेट कौन हो गया? आपकी कमेटी में आपको पता नहीं आपकी कमेटी के बिना चावल के ऊपर मुकदमा क्यों हुआ, ये तो बताइए किसने हुआ, आप भाग क्यों रहे, आप भाग क्यों रहे? सिर्फ बौद्ध का ये धर्म स्थल है, इसमें बाहरी हस्तक्षेप क्यों? अब 9 मेंबर का ऐसा कमेटी बना, एकदम हास्यास्पद ये 9 मेंबर का कमेटी बना जिसमें ये लिखा गया था पहले कि 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और चेयरमैन डीएम गया विल बी द चेयरमैन। और चेयरमैन जो है वो अनिवार्य तरह से हिंदू ही होना है। और जो लालू प्रसाद जी का टाइम पर किया गए थे, उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण हो गया है तो उन लोगों ने ये जो तो चेयरमैन शुड बी हिंदू बोल के जो क्लॉज था उसको हटा दिया। पर क्लॉज के नीचे में वहाँ पर अभी भी वो है, आप बीटी एक्ट पढ़ेंगे तो कि किसी भी हालत में बौद्ध गया के संचालन का, बौद्ध गया के मैनेजमेंट का वर्चस्व जो है वो हिंदुओं का हाथ में रहना है, वो हिंदू हाथ में रहेगा। ये तो आपका पक्ष हो गया। अब चर्चा इससे आगे की कर लेते हैं। पिछली बार जब आंदोलन हुआ उसमें भदंत आनंद थे, प्रज्ञाशील थे, सुरई ससाई भी थे, बनते ज्ञानेश्वर थे। ऐसी क्या वजह हुई, बनते सुमेधो भी थे, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने इस आंदोलन में बनते प्रज्ञाशील को ही चुना, बाकी बनतों को आपने नेगलेक्ट किया? कोई भी कहीं भी हम लोग का डिपार्टमेंट, हम तो एक सरकारी अफसर थे, हम भारतीय राजस्व विभाग में हम डिप्टी कमिश्नर थे, आई एम एन आरएस अफसर। तो वहाँ पर ये होता है कि इंटीग्रिटी, ऑफिसर का इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता, वो एकदम एक मेन मुद्दा होता है। मतलब बाकी बच्चों की विश्वसनीयता ठीक नहीं थी। अब उन लोगों ने जो एक कृत्य दिखाया है और जिस तरह से प्रज्ञाशील बांते ने अभी तक सही मन से विदाउट एनी हिडन एजेंडा, और मुख्य मुद्दा है बीटी एक्ट खत्म करके। सुनिए 100 दिन से ऊपर हो गए तब आप उनकी विश्वसनीयता बता रहे हैं। 100 दिन से पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपने बाकी चारों बौद्ध भिक्षुओं को नेगलेक्ट किया? नहीं नेगलेक्ट नहीं किया, किसी भी हालत में, किसी भी। हम तो सभी को स्वागत कर रहा है, सभी को वेलकम कर रहा है। और जिसको नहीं लग रहा है कि हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा है तो वो लोग नहीं आएंगे। अब ये देखिए एक बात है, उन लोग का कहना ये एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये बीटी एक्ट जो है वो कोई धर्म प्रचार का संस्था नहीं है। ये महाबोधि महाविहार जो है, बीटीएमसी जो है, वो धर्म प्रचार का ये नहीं है, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये है कि नहीं? अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भांते बैठेगा या कोई एक ज्ञानवान आदमी बैठेगा? आप बताइए किसको बैठना चाहिए? भांते का भी बैठेगा, पर वो बीटीएमसी किस तरह चलाया जाए, वही अनुभव आदमी जिसको शासन का व्यवस्था है ना, समिति तो है। बीटीएमसी निरस्त हो जाएगा, फिर समिति बनेगी। वही तो समिति तो आएगा ना, वो तो समिति तो बनेगा ना बाद में। उसके लिए हम लोग ने ट्रस्ट बना के रखा है, एक ट्रस्ट का जिम्मा देंगे, एक ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट को हम लोग जिम्मा देंगे कि इसको संचालन सही से करना है। और जहाँ पर पहले जो पूर्व में जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, जहाँ पर हम लोग को बौद्ध धर्म का विकास क्रम में कुछ बाधा आया है, उसको सब हटाना है। क्योंकि हम लोग को ऐसा एक जोरदार व्यक्तित्व का जरूरी है जिसने शासन को ऊपर अपना लड़ाई जारी रख सके। जैसे वहाँ पर ये पिंडदान का, पहले पिंडदान गया में होता था, अभी पिंडदान यहाँ पर आ गया। इस तरह से अतिक्रमण, और वहाँ पर जो 5 पंडों के जो है वहाँ पर हम देखा है उस दिन वो उसको बोला भी है। ये बातें सबको पता है। लगातार हम 100 दिन से वहाँ से इन सभी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को। अब पर्दे के पीछे की वो बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी रही आकाश लामा की जो उसने 9 तारीख को थाने से बाहर निकलकर धरने को स्थगित करने का आदेश दिया, जबकि वहाँ पर बनते सुमेधो, बनते पूर्णिमा जी थी, उन्होंने उसका विरोध किया। जो अधिकारी अंदर मीटिंग ले रहे थे वो अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहे थे। लामा जी ने, आपकी टीम ने, एक ने भी ये नहीं बोला कि हमारे भंतों से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। बनते सुमेधो ने, बनते
पूर्णिमा जी ने आके, भिक्खुनी जी ने आके ये बताया कि हमारे साथ अंदर बदतमीजी हुई है। सुनिए एक बात, किस राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या वो मजबूरी थी? राष्ट्रीय सुरक्षा इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब प्रशासन से बोला गया कि अभी भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु आप लोगों को ये आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा, तब जाके आंदोलन को हाँ सुनिए ना, हम पूछ रहे हैं, हम लोगों ने सुनिए, हम पूछ रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको राष्ट्रीय नहीं, ये आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है, आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है, आंदोलन स्थगित करने का फॉर द टाइम भी। आप की बात रखने को तो है, आप की बात आंदोलन स्थगित फॉर द टाइम बिंग गैप करेंगे जब तक भारत और आप ये जो भारतीय सुरक्षा का बात आ रहा है उसको कुछ दिन गैप करेंगे। तो पर ये था कि जैसे ही सीज फायर का जैसे ही सीज फायर का खबर आया तो फिर हम लोगों ने आंदोलन फिर शुरू किया है। इसमें क्या है, ये तो भारतीय सुरक्षा, देखिए हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, कोई बात नहीं, पर देश का सुरक्षा सब सर्वप्रथम आता ही है। और कालचक्र मैदान में आप आइए ना, कालचक्र मैदान में आप मनाइए ना, आप मनाइए ना कालचक्र मैदान में, आप लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एक बात है, जगह सुनिए, और दूसरा बात रोकी गई है, एक संगठन द्वारा जगह रोकी गई है ताकि सरकार से मिलीभगत रहे और वही बोले और कोई लोग आंदोलन ना करें, इसलिए इस तरह से अगर बात हुआ, कोई बात नहीं, उनका अपने विचार है, उनके विचार है, उनका अपने विचार। आप मैं एक बात कहूँ, इस तरह से अगर वो एक बात है जो सही वास्तविक स्थिति क्या था कि हम लोग ने कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को नाते हम लोगों ने आंदोलन को कुछ दिन के लिए स्थगित करने का एक फैसला लिया था, सिर्फ लिया। देखिए, पर जैसे सीज फायर का खबर आया हम लोगों ने फिर आंदोलन चालू किया। नहीं, मेरा उसके बाद सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सवाल इतना सा है कि जब लामा जी ने थाने से बाहर निकल कर ये कहा कि हम धरने को स्थगित कर रहे हैं और मीडिया ने वो सब चीजें दिखाई कि धरना स्थगित आकाश लामा ने कर दिया, तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? वो मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया ने इस तरीके से प्रचार किया, हमारे धरने को बदनाम किया। वो तो अब देखिए एक बात है, और ये जो सीज फायर का उस घटना का टाइम है कि नहीं, गैप है कि नहीं, क्या कितना गैप है? गैप तो है ना वहाँ पर, और जैसे वहाँ पर वहाँ से सीज फायर का खबर आ गया हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद जो दो महान का बीना शौर्य जी ने, जैसे हमने सुना था, बीना शौर्य जी ने, अरे दूसरा बोलते हैं, मैं क्यों नहीं सुनते? आप भी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा था, देखिए एक बात है, का बात कर रहा है, आप तो अभी एक तरफा का बात करने लगा। आप अपनी बात रखो ना, मैं बोल रहा आपसे हूँ, बात रख रहे हैं। बोले ना, लामा जी की ये बताइए, आप बताइए। ठीक है, आप ही के पास रख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिन तक उसको पूरा पहले से एक मिनट अरे लामा जी क्यों नहीं, बताओ ना, आप देखिए, हम आपकी बात रख रहे हैं। एक बार शांत करिए, मैं बोलूंगा। मैं ऐसा झगड़ा लड़ने वाला आदमी है। नहीं, हम झगड़ा थोड़ी कर रहे नहीं, हैं, देखिए, आप हमारे समाज के जीरा है, आप लोगों ने आंदोलन को प्रेसिडेंट हम आए हैं ना। देखिए, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया ना, देखिए मैं पहला, का चुनाव हो चुका है, ये जो देखिए मैं एक ही जिम्बा। अच्छा चलिए आवाज नहीं आए 15-16 तारीख देखिए मैं कौन बोला बताऊँ ना, पहला मैं एक ही जिम्बा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का चीफ एडवाइजर हूँ। हाँ, और ये बुद्ध के लिए, कल्चर के लिए, बुद्ध धर्म के लिए मैं गए 65 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें से आप लोग कितना जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है वो मेरे से 20 वर्ष छोटा है, वो डायनामिक है, उसको इसलिए हम लोग ने भरोसा लाकर उसे आगे किया है। यह जम्मू लामा जी हमारा अध्यक्ष है, वो भी मेरे से 10 वर्ष छोटा है। समझते हैं कि हम इतना पका नहीं है, लेकिन छोटे बड़े से मतलब नहीं है, गधे का बच्चा सफेद रंग के बाल लेके आता है, इसलिए इसका मतलब वो अकलमंद नहीं है। आपका मतलब ये होगा, आप सवाल नहीं भाग रहे हैं। निष्ठा का बात है, इनका एज अभी 78 हो गया। इन्होंने मुझसे बता, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान का है। ज्ञान नहीं बोला मैं, क्यों 65 साल हो गए मुझे काम करते। नहीं, मुझे ये बोला, सुनिए, मैंने आपने ये बोला मुझे आप छोटे समझते हैं कि कोई नहीं ऐसा नहीं, इसलिए छोटे समझते हैं, मुझे बोलने नहीं देता। नहीं ऐसा नहीं, आपने यही किया ना, 2 बार मैंने बोला। देखिए मैं अभी बताता हूँ आकाश लामा क्यों नहीं आया। आकाश लामा क्यों नहीं आया, वो 4 तारीख 5 तारीख तक तो
उधर में था। अरे बाप, तो पहले इनकी बात सुन ले, वो एडवाइजर है भाई, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का एडवाइजर है। मैंने इनको जी 4-5 दिन से 5 तारीख को बोलते के पहुंचा है, लेकिन वो उसका ऊपर में भी FIR है, उसका ऊपर में है भांति प्रज्ञा सिंह का है और सारी चीज के बौद्धा को भी FIR है और उसका सुनाई 6 तारीख है, समझे नहीं, 6 तारीख। इसका वजह से वो न आ नहीं पाया, इसलिए उसको हम लोग आए भाग इसलिए आया कि आज का प्रोग्राम था। हमारी मसूल है भाई, आंदोलन को इतना विश्व स्तर पहुंचा दिया, ये मान लिया हमारे। हम लोग कम से कम 1000 दिन से इसका लगातार पीछे पड़ा है। जी जी जी। ये 100 दिन का बाद नहीं, 113 दिन हो गया हमारा धरना बैठा। हमने क्यों 113 में चला गया, उसका सफिशिएंट रीजन है। हमने क्यों भूख हड़ताल शुरू किया और स्ट्राइक क्यों, उसका भी सफिशिएंट रीजन है। बैठने से सभी भांते को सिग्नेचर लेकर उसमें बिठाया कि देखा कि हम यहाँ जब आया तो हमारा पास में जो बौद्ध है उसी का पास में कितना नॉलेज तो नहीं है। जी जी। सब अग्रेसिव बात करता है, उत्तेजित होकर बात करता है, और हमारा उत्तेजित होने से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि हम शिथिल है, हम बौद्ध है। इतना दिन से अगर हो सकता तो हम लोग मर चुके होते, लेकिन शांत से हम काम कर रहे हैं, हमारा हथियार ही है। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है, ये सब चीजें तो आप पूरे दिन कैडर देते रहेंगे, मैं पूरे दिन कैडर फैलता रहूंगा, ये सब लोग परेशान रहेंगे। जी बोलिए। मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। बताइए। आपके संगठन का नाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है जी। बैंक अकाउंट जो सीज हुआ है वो ऑल बुद्धिस्ट फोरम का सीज हुआ है। उसका बात मैं बोलता हूँ। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हम लोगों ने जो ये सोसाइटी एक्ट में हम लोगों ने वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया, तो वो लोग ने ऑल इंडिया काट के ऑल बुद्धिस्ट फोरम का लिया। उसमें सोसाइटी एक्ट में एज पर सोसाइटी एक्ट हम लोग ऑल बुद्धिस्ट फोरम का रजिस्ट्रेशन है। नहीं तो ये ऑल इंडिया ये दिग् भ्रमित हो रहा है ना मामला। नहीं अरे आप अकाउंट नंबर दीजिए ना। ऑल, क्योंकि हम लोग का सोसाइटी एक्ट के हिसाब से हम खुद ही गए थे कनाडा में, ऑल सोसाइटी एक्ट में वो लोगों ने बोला कि ऑल इंडिया नहीं कर सकता है। आप इनसे 10 साल बड़े हैं और इंडिया हटवा दिया आपने। हमने हटाई नहीं है, वो तो कंपनी उसके सोसाइटी एक्ट में हटा दिया, हटा दिया। हम लोगों ने हटा, हम लोगों ने तो क्लेम ही किया था ऑल इंडिया होना चाहिए। आपने लिख के दिया वही तो बैंक ने खोला ना। सुने, ऑल इंडिया वो तो हम लोगों ने लिख के दिया था, पर वो लोग बोला कि ऑल इंडिया नहीं होगा, ऑल बुद्धिस्ट फोरम होगा। तो हमारा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ऑल बुद्धिस्ट फोरम का नाम रजिस्ट्रेशन किया। चलिए, लोग जानना चाह रहे हैं अकाउंट में कितना पैसा आया और हाथ में हार्ड कैश कितना पैसा आया। अकाउंट में जो पैसा है, अगर कोई आदमी मांगता है जिसपे सामने बैठ के हम लोग इसका हिसाब देंगे, सामने बैठ के हिसाब देंगे। ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, उसके बाद हिसाब देंगे। उसको मुद्दे को सर में हम लोग हिसाब देंगे। आप ये चीज पूछी आपने कि किसके नाम से कौन किसको लूट रहा है, आपने ये चीज पूछी क्या? मुझे तो आप भी लूट रहे लग रहे हैं। नहीं, आपने ये पूछा, आपने पत्रकार महोदय गलत साहब पूछ रहे हो। ये पूछिए कि कौन किसके नाम से किसको लूट रहा है। आज हमारे सामने जो जम्बू लामा जी हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी फॉर्म के इंडिया फॉर्म के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे पता है, लेकिन लामा साहब ने मेरे सामने खुद जब 1 तारीख को जब मैं बोध गया हूँ 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल तक मैं वहाँ रहा हूँ, इनको सबको पता है। 7 अप्रैल तक 7 दिन रहा हूँ मैं। 7 दिन में मैंने वहाँ एक ही चीज देखी कि भाई जब बुद्धिज्म को भारत के अंदर से ध्वस्त कर दिया गया मनुवाद के तहत, षड्यंत्र के तहत, तो उस बुद्धिज्म को जो खड़ा करने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज पूरे भारत में है और विश्व के भी लोग भारत में आ रहे हैं। आप मुद्दे पे तो पहले रुकिए शांत, मुद्दा नहीं, गर्मी से नहीं खाना है, ठंडा करके खाना है। उस समय मैं वहां बैठा हूं इनके ऑफिस में और इन्होंने मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सभी मेरे सामने बोला खुद इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बोला, लामा साहब ने, सुनो सर, किटबेट नहीं, इन्होंने बोला कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाबा साहब इस्तेमाल करने का मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा लामा साहब, बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला। इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जय भीम बोलो और समाज से पैसा ठगो, क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब को जो
सही तरीके से, सही मायने में उत्तर प्रदेश का जो है एससी समाज तबका ही जो है वो ज्यादातर एससी तबका जो है बुद्ध को और बाबा साहब को एक्सेप्ट करता है। तो अगर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने इस बात को कहेगा कोई किसी इतने बड़े संगठन का जिसका महाबोधि महाविहार का जो संगठन नेतृत्व कर रहा है और उसका नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात को बोलता है हमारे सामने कि बाबा साहब को जय भीम करके इस्तेमाल करके समाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा ना। तो जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म के अंदर जो वो अलग है, उसके बाद जो रुक जाओ नहीं, बात दूसरी चीज, जो पैसा आप बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया फॉर्म का जो अकाउंट है उसमें पैसा सारा जाना चाहिए। आपने पर्सनल खाते क्यों दे रखे हैं फिर समाज में? पर्सनल खातों में आकाश लांबा ने अपनी वाइफ का खाता दे रखा है, कई लोगों ने वहाँ पर्सनल खाते में पैसा आ रहा है, मेरे सामने है, मेरे सामने है, पर्सनल खाते में क्यों पैसा दे रहा है? आपका एक खाता सीज हुआ है। तो लेकिन देखिए पॉइंट की बातें हैं लांबा साहब, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य सिर्फ ये है, मन को किया हुआ है बाबा साहब को इस्तेमाल करेगा, कभी बोला नहीं, आपने बोला बाबा साहब का थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बाबा साहब इस्तेमाल नहीं बोला, हमने इस्तेमाल नहीं बोला, इस्तेमाल शब्द किया हमने, इस्तेमाल शब्द नहीं किया हम बोला है बाबा साहब का जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक सेकंड इसलिए हमने लामा जी वो तो हमारा मालूम नहीं, वो हमारे नहीं, पुलिस का सुने हमारा कहने से कौन हो गया? आपकी कमेटी में आपको पता नहीं, नहीं वो नहीं, आपकी कमेटी के जो नो कमेंट बस लीजिए बिना चार्ज के ऊपर मुकदमा क्यों हुआ, ये तो बताइए किसने हुआ? आप भाग क्यों रहे? आप भाग क्यों रहे? आप भाग क्यों रहे? इसका जवाब दीजिए। बिना चार्ज रिया के लिए क्या किए? कौन देगा जवाब? ये बहुत निंदे काम, और उन पे ऐसे FIR डाल के उनको जेल में डाल दिया। आज आपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे कि एक जो करुणा मैत्री को रास्ता दिखाने वाले, धमका रास्ता दिखाने वाले, उसके हाथों में हथकड़ियाँ देखना का उनको, मेरे आंखों में आंसू आती है जब मैं उस कैरेक्टर को देखता हूँ, क्योंकि मैं उनसे सीनियर हूँ, लेकिन वो मेरी बात करते हैं, मैं उनको अपना जो देखना कैरेक्टर, मैं उनको अपने से बड़ा मानता हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है कि वहाँ पे जैसे 13 तारीख में झगड़ा बना, वहाँ पे डोंगेश्वरी में भी 2 घटना घटी, और मैं जिनके सर फूटे हुए थे, हम मीटिंग में दिन में मीटिंग लगे हुई थी, विनयचार्य जी, करुणाशील भंते जी, हम सब बैठे मीटिंग में, तो जो उपासक थे जिनके चोट लगी हुई थी वो हमारे पास आए भी लगते हुए कि भंते जी हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, ऐसे घटी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम शाम को बात करेंगे। तो हम जैसे शाम को बात मीटिंग चल रही, तो मीटिंग के बाद फिर तीसरा हमला बुद्ध विहार जो मुक्ति आंदोलन का जो हमारा चल रहा है, वहाँ हमारी बहन बेटियां उपासक उपासिकाएं जो वंदना करने के लिए रुकी हुई थी नागपुर से, उनके साथ RSS के जो गुंडे
वहाँ बैठे हुए थे सफ़ेद शर्ट में और जींस में भी उन्हें बताया गया। तो उनके साथ उन्होंने सवाल जवाब जब किया कि जो बौद्ध विरासत की जो स्टेचू है, जो पूरे वर्ल्ड नमन करता है तथागत बुद्ध को, तो उनकी स्टेचू पे कपड़ा डाला हुआ था और यहाँ के राज्यपाल जी ने शिव की पूजा करके ये हमारा घोर अपमान किया।